Therefore I am stressing. तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर शब्द यूज किया गया राजा को सौभाग्यशाली, राजा क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि राजा भगवान के भक्तों के संग में बैठकर और भगवान के किसी भक्त के मुखारबिंद से भगवान की कथा सुन रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। और जो प्रश्न कर रहे हैं एक्चुअल में राजा को उस प्रश्न की जरूरत नहीं है, कि महाराज परीक्षित तो पहले से ही भगवान के भक्त हैं और महाराज परीक्षित का तो पहले से ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए गए, पहले से ही उनका जो मन है पूरी तरह भगवान पर फोकस्ड है। इसीलिए तो वो राजपाट त्याग कर, घर भर त्याग कर, अंजल त्याग कर 7 दिन 7 रात भगवान की कथा पर पूरी तरह केंद्रित है। लेकिन उन्होंने ये प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, किसको? सुखदेव गोस्वामी महाराज को, कि कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाएं। अब ये प्रश्न किनके लिए है? ये प्रश्न हमारे लिए है, क्योंकि वो हमारे लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मन जो है हमारा, उसको कहाँ लगाना है और फिर जहाँ लगाना है वहाँ पे कैसे लगाया जाए। और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए। धारणा का मतलब होता है कंसेप्शन। हमारे माइंड में कई कंसेप्शंस आती हैं, सो मैनी मिसकंसेप्शंस भी होती हैं उसमें। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसी कंसेप्शंस को, जो हमारे माइंड में कुछ कंसेप्शंस, कुछ धारणाएं पैदा होती है, उनको स्थिर कैसे किया जाए। हमारा मन एक पल में कई धारणाएं बना लेता है एक ही व्यक्ति के बारे में। इस क्षण उसके बारे में कुछ धारणा होती है, दूसरे क्षण कुछ और धारणा होती है। तो हमारे मन में जो ऐसी धारणाएं हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछा उनको किस तरह स्थिर किया जाए। और क्योंकि जब तक ये धारणाएं हमारे मन में स्थिर नहीं होगी, तब तक मनुष्य के मन का जो सारा मैल है वो दूर नहीं हो सकता। कि हमारे मन का मैल तभी दूर होगा जब हमारे मन के अंदर से जो कंसेप्शंस, जो धारणाएं बन रही है, जब तक वो नहीं हटेगी तब तक मन का मैल जो है वो कभी भी दूर नहीं हो सकता। वो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बद्धजीव के हृदय की समस्त मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे हृदय में बहुत गंदी चीजें हैं, सो मैनी डर्टी थिंग्स। इतनी गंदी चीजें हैं जिसके कारण हमारा जो हृदय है पूरी तरह दूषित है। और ये हमारे हृदय के अंदर जो गंदी चीजें हैं, जो गंदगी है, मलिनता का मतलब गंदगी, उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। हमारा मन कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। और यही हमारे सारे कष्टों की जड़ है, कि जब तक हमारे मन के अंदर से गंदगी नहीं जाएगी तब तक हम इस संसार में कष्ट भोगते रहेंगे। बद्धजीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा रहता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित विकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। कहते इतनी लंबी आयु भोग कर भी उसके हृदय में जो गंदगी है वो उसको दूर नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक गिलास में दूध भरा हुआ है, हम उसमें स्वच्छ शुद्ध पानी भरना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? दूध को सारा निकालना पड़ेगा। पहले दूध उल्टाएंगे तब जाके उसमें हम पानी भर सकते हैं। या हम कहते हैं इसमें पानी भरना है, आधा दूध फेंक देते हैं, आधा उसमें पानी भर देते हैं। तो यही कर रहे हैं हम लोग, हम आधा दूध फेंक रहे हैं, आधा उसमें पानी भर रहे हैं। तो क्या हो रहा है?
या तो दूध डाइल्यूटेड हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, या फिर वो क्या हो रहा है, पाइल्यूट हो रहा है। तो जब तक आधा हम उसमें दूध भर रहे हैं, आधा उसमें पानी भर रहे हैं, तब तक हमारा जो हृदय है स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारे हृदय में जो गंदगी है वो तब तक नहीं जाएगी। हम थोड़ी बहुत ही भक्ति तो कर रहे हैं, आधी पचाधी यही करते हैं ना, आधी पचाधी भक्ति कर ली। जब तक पूरी तरह अपना मन भगवान पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय की जो गंदगी है वो कभी दूर नहीं हो सकती। एक बार एक सन्यासी ऐसे घूमते घूमते किसी दुकानदार की दुकान पे गए, तो उन्हें दुकानदार देखे, उसने बड़े डिब्बे लगाए। जैसे हम गए ना उनके घर में, तो उन्होंने भी काफ़ी डिब्बे लगाए हुए थे। एक लाइन में कम से कम 15-16 डिब्बे थे। तो मैंने पूछा भी कि ये डिब्बे आपने भरे हुए हैं? तो ऐसे उस दुकानदार के पास जब वो सन्यासी गए, उस सन्यासी ने प्रश्न पूछा कि भैया इस डिब्बे में क्या है? उसने कहा इस डिब्बे में नमक है। अच्छा, उसने कहा इस डिब्बे में क्या है? उसने इस डिब्बे में चीनी है। अच्छा, इस तीसरे वाले डिब्बे में क्या है? इसमें घी है। एक डिब्बा पीछे पड़ा था सबसे लास्ट में, ऐसे डिब्बियों की लाइन लगी हुई थी। तो उसने पूछा इस पीछे वाले डिब्बे में क्या है? उसने प्रश्न पूछा कि इस पीछे वाले डिब्बे में क्या है? उसने कहा इस डिब्बे में राम राम है। उसने कहा इसका क्या मतलब है कि इस डिब्बे में राम राम है? उसने कहा कि जो हमारा डिब्बा खाली होता है ना, हम उसको खाली नहीं कहते, हम कहते हैं इस डिब्बे में राम राम है। जब उसने ये सुना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मतलब खाली वाले डिब्बे में राम राम होता है, और जो डिब्बा खाली नहीं है उसमें राम के लिए कोई स्थान नहीं है। कि जो डिब्बा खाली नहीं है उसके लिए राम के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये हृदय रूपी डिब्बा जो है ना, जब तक ये गंदगी से भरा हुआ है ना, तब तक उसमें भगवान राम और कृष्ण के लिए कोई स्थान नहीं है। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष, बुरा करना किसी का, जब तक हमारा हृदय इन चीज़ों से भरा रहेगा ना, तब तक हमारे हृदय में कभी भी भगवान नहीं रह सकते, कभी भी भगवान वास नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं ना कि लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में आकर सबसे ज़्यादा लड़ाई वो किनसे करते हैं? भक्तों से करते हैं। अरे बाहर क्यों नहीं लड़ते आप? देख लो, हमेशा देख लो, सबसे ज़्यादा लड़ाई होगी भक्तों से। मैंने प्रश्न पूछा कि ये कारण क्या है? कि तो जब तक हृदय की गंदगी नहीं जाएगी ना, तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो तभी तो हमारा जो मन है वो कहीं और जा रहा है। तो यही प्रश्न जो है महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मन को कहाँ और कैसे लगाए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब तक हमारा हृदय गंदा है, चाहे हम करोड़ों जन्मों तक क्यों ना लगे रहे, इस शरीर में कैद होकर हमारी आत्मा करोड़ों जन्मों तक प्रयास क्यों ना करती रहे, जब तक हम उसको पूरी तरह खाली नहीं करेंगे, दूध को पूरी तरह बाहर नहीं उड़ेलेंगे, तब तक उसमें स्वच्छ शुद्ध जो है पानी जो है वो नहीं रह सकता। अगर हम आधा पचाधा करेंगे तो क्या होगा? वो या तो डाइल्यूट हो जाएगा या क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा। दो ही चीज़ें होगी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तव में जो मनुष्य है परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के लिए निमित्त आया होता है। हमारा जन्म क्यों हुआ? भगवान की यही इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें, इसीलिए आए हम इस संसार में। किंतु हृदय के विकार के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। लेकिन हमारे हृदय में इतनी गंदगी है, हम भगवान की इच्छा ना पूरी करके हमारे अंदर जो इच्छाएं आ रही हैं अपने लिए, क्योंकि अभी भी हम अपने आप को मनुष्य के स्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहे, हम मैं और मेरे में फंसे हुए हैं। और कृष्ण ने लेक्चर दिया, जब तक मैं है तब तक मैं नहीं जाएगा, जब तक मैं नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो हमें अपने हृदय से ये गंदगी निकालनी है। मैं, मेरा, 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 मेरा से हमें हम से सारे संसार, फिर भगवान तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
ये जो इच्छा है उसे मन की शांति प्रदान करने की बजाय नई नई समस्या उत्पन्न करती है। करके देख लो, जितनी आपके मन के अंदर इच्छाएं आती जाएंगी उतनी आपके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी। और इस तरह ये इच्छाएं उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर हमेशा हमेशा के लिए बांध देती है। सकाम कर्म या प्रयोग सिद्ध ज्ञान का ये मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है कि जो हम सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं, या हम ये प्रयोग सिद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान ले रहे हैं फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, कहते ये जो मल है इन चीज़ों का, सकाम कर्म का, ज्ञान का जो मल है, ज्ञान कौन सा, कोरा ज्ञान, इसको मल कहा है। ऐसी जो गंदगी है, कहते हैं भगवान का नाम लेने से ही दूर की जा सकती है। सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। कहते भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, और सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान हमें अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। भगवान के भक्त क्या है? भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान हमें अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं, पर हम उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाते अपनी इच्छाओं के कारण, अपने मन और हृदय में गंदगी के कारण। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं जो भगवान के साकार रूप में अपनी श्रद्धा जो है फिक्स नहीं कर पाते, उन्हें श्री भगवान के विराट रूप का, अर्थात श्री भगवान के वैश्विक निर्विशेष रूप का सानिध्य प्राप्त करने का फिर अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, वो इसीलिए अर्जुन ने पूछा था कि भगवान अपना विराट रूप दिखाए, ताकि कलयुग में लोग जो है वो भगवान का इस रूप में ही कम से कम सानिध्य प्राप्त कर ले, विराट रूप को ही देख के मान ले कि वाकई कृष्ण भगवान है। श्री भगवान का विराट निर्विशेष रूप उनकी असीम शक्तियों का रूप है। क्योंकि शक्तिमान और शक्ति अभिन्न है, हमें पता है कि शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की शक्तियाँ एक ही है। अतएव उनके विराट रूप की निर्विशेष धारणा भी बद्धजीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है। कहते हैं अगर कोई अपना मन भगवान के विराट रूप में भी लगा ले, और अंत में क्या होगा, उसका मन जो है भगवान के साकार रूप में लग जाएगा, और क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। विराट रूप में भी अगर मन लगाएंगे तब भी अंत में हमें भगवान के साकार रूप की जो है वो प्रत्यक्ष भगवान का साकार रूप है, उसमें हमारा जो है मन जो है, हमारा हृदय जो, हमारा ध्यान जो उसमें लग सकता है। तो महाराज परीक्षित तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। भगवान के तो दर्शन महाराज परीक्षित ने तो माता के घर में ही कर लिए थे, तो वो तो तब से ही भगवान के साकार रूप के साथ जुड़े हुए थे। अतः उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ये जो प्रश्न किया कि मन को कैसे और कहाँ लगाए, धारणाओं को कैसे बदले, तो ये प्रश्न उनको पूछने की जरूरत नहीं थी। अतः उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा कि मन को कहाँ और कैसे लगाए, तो ये प्रश्न हमारे लाभ के लिए पूछा उन्होंने, हम सबके लाभ के लिए। किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो श्री भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को श्री भगवान के शाश्वता ज्ञान एवं अनंत से परिपूर्ण विग्रह के रूप में समझने के लिए समर्थ नहीं है। कहते जो लोग भगवान के ज्ञान, भगवान की भक्ति को समझने के समर्थ नहीं है, जो भगवान के साकार रूप पर अपना ध्यान नहीं लगा सकते, ये प्रश्न उन सब हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। अभक्त वर्ग के लोग श्री भगवान के साकार रूप के विषय में सोच नहीं सकते। जो लोग अभक्त होते हैं, नॉन डिवोटी होते हैं, वो तो भगवान के साकार रूप के विषय में सोच ही नहीं सकते कि भगवान साकार रूप में भी है। वो तो राम और कृष्ण के बारे में सोच ही नहीं सकते कि राम भी इस रूप में है, तो कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में है। और उनके अल्प ज्ञान के कारण
श्री राम या श्री कृष्ण जैसे साकार रूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। तो यहाँ पर शब्द क्रांतिकारी थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट गलत किया है। कहते वो भगवान के जो साकार रूप है राम और कृष्ण, वो उनको मानते नहीं है, वो उनको मानते नहीं कि ऐसा कि भगवान जो है साकार रूप में हो सकते हैं, राम और कृष्ण के रूप में। कहने का मतलब है विरुद्ध है, भगवान के साकार रूप राम, भगवान के साकार रूप कृष्ण के इस रूप के वो विरुद्ध है। यहाँ क्रांतिकारी शब्द नहीं आना चाहिए था। उन्हें श्री भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवान तो किसी रूप में भी आ सकते हैं, भगवान तो नरसिंह में भी आए, भगवान तो मछली के रूप में भी आ गए, कछुए के रूप में भी आ गए। जो अभक्त लोग होते हैं उन्हें भगवान की शक्तियों का अनुमान नहीं होता। और श्रीमद् भागवत गीता के 9.11 में स्वयं भगवान ने ये बताया कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से बिल्कुल हटे बिना वही सर्वशक्ति मान भगवान बने रहते हैं। कहते भगवान चाहे अर्जुन के सारथी बन जाए, लेकिन फिर भी भगवान का जो सर्वशक्तिमान वाला पद है वो हमेशा बना रहता है। भगवान ने तो भगवान ही रहना है। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो श्री भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हमारे लिए ये प्रश्न पूछा, जो अपना मन अपना हृदय भगवान के साकार रूप पर फिक्स नहीं कर पाते, या जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते कि भगवान साकार रूप में भी होते हैं, तो उनके लिए महाराज परीक्षित ने पूछा कि मन को कहाँ लगाए और कैसे लगाए। और फिर गोस्वामी जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने उसका निम्नवत विस्तार से उत्तर दिया, और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।